हेलो, जय माता दी सभी को। तो आज सुबह उठ गई थी मैं जल्दी, फिर मैंने बनाया था खाना और अपने लिए भी और बैलों के लिए भी। और मैंने ये 4 रोटियाँ पकाई थी बैल के लिए, साथ में घी शक्कर, क्योंकि हमारे इधर के कुछ रिवाज है कि पहली बार मतलब नई फसल बीजने से पहले बैलों की पूजा और अपने इष्ट देवताओं की पूजा की जाती है। उसके बाद खेत में काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारी कुदाली है और मौसम आज कुछ इस तरह से हो रखा है। बहुत अच्छा मौसम था आज का, तो इसलिए खेत में काम भी स्टार्ट हो गया। हमने लगानी है लहसुन। और देखो मैं धूप जला के चल पड़ी थी भैया को देने, क्योंकि पहले देवता देवता जी को चढ़ाते और फिर बैलों को पूजते और उसके बाद और इनको खिलाते, इन रोटियों को बैलों को खिलाते। और मैंने घी शक्कर ले गया था साथ में। और देखो भैया आ गए थे इसको लेने। और देखो बैल हमारे बड़े बड़े सींग वाले, जो इधर वाला बैल है ये बेचारा बूढ़ा हो गया है। और ये जो दूसरी साइड को छोटे सींग वाला बैल है, ये इसकी एज भी वैसे तो ठीक ठाक ही हो गई है, पर इससे तो ठीक ही है। जो ये बड़ा इधर साइड को बड़े सींग वाला बैल है, इसकी एज लगभग 18-19 साल करीब है। और ये बेचारा फिर भी मतलब इनको मक्खियाँ परेशान कर रही थी, क्योंकि देखो हल के लिए भी मतलब भैया छोड़ रहे थे। हल भी पूजा जाता है, फिर उसके बाद इनको भी पूजा जाता है और देवते को भी चढ़ाया जाता है। मैंने आधा वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि इनको पूजा पाठ करते करते मैंने वीडियो, मेरे से कुछ सामान भी मांग रहे थे, तो मैं थोड़ा ही वीडियो शूट कर पाई हूँ। देखो ये खिलाने के लिए ले गया इनको, इन दोनों बैलों को खिलाना है एक एक करके। एक से रोटी नहीं खाई जाती, क्योंकि ये बड़ा बैल है, बूढ़ा होने लग गया है, इसलिए इसे रोटी नहीं चबाई जाती है, ये अपनी मर्जी से खाता है। और दूसरा देखो, दूसरा तो जितना मैं दिया उतने खा रखा है। और फिर ये मक्खियाँ लग रही थी, भैया इनको हटा रहे थे, ऐसा मत सोचना कि मारे इनको। मक्खियाँ आ रही थी और इनको हटा रहे थे मक्खियों को। और फिर उसके बाद कर दिया था हल लगाना स्टार्ट। देखो कैसे जोतते हैं हमारे इधर। वैसे बेचारे ये बैल हमारा इतना साथ देते हैं ना, इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं से हम खेत वगैरह बीजते हैं। और इतना सारा ये मतलब एक साथ वो कर देते हैं। इंसान को तो पूरा दिन लग जाए, पर एक कुछ घंटों में कर देते हैं। वैसे तो अब नई तकनीकी आ गई है, बट हमारे इधर अभी बैल ही चलते हैं, क्योंकि पहाड़ों में मैक्सिमम जगह भी अभी भी बैलों का मतलब हल लगा के ही भूमि को कमाया जाता है। यहाँ पर भैया इनको लगे थे मतलब बिजाई करने, और मम्मी चले गए थे इसमें कुछ दिन, मतलब मक्की के साथ थोड़े आलू भी थे। ये मक्की वाले खेत थे और इनको कल खाली किया था हमने, घास काट के रखा था कल। और इसमें थोड़े बहुत आलू भी थे लगे हुए, और मम्मी इनको उठाने चले गए थे। आलू को उठाने सब्जी हो गई थी 1-2 किलो। और देखो यहाँ से मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे खेत ना थोड़े मतलब जितने यहाँ से मोड़ने के में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बड़े बैल के सींग में लग जाती है, इसलिए वो अपने सींग को बचाव करता है, और बचाव करते करते उसको रुकना पड़ता है। इसलिए उनको मतलब जैसे जहाँ खेत का अंतिम पड़ाव होता है वहाँ से मोड़ते हैं। इस बार तो खेत नहीं बचे, इसलिए हम जो जितना जितना बचा है उसमें ही फसल बीज रहे हैं, बाकी रहने दे रहे हैं। जो परली साइड को खेत है, मतलब यहाँ से परे जहाँ भैया बैल मोड़ रहे हैं, यहाँ से परे गिरा है डंगा। और यहाँ कभी नेक्स्ट टाइम जब डंगा वगैरह लग जाएगा तब वो बीजेंगे यहाँ जौ वगैरह, या तो धनिया वगैरह, कुछ भी जो भी अब सर्दियों की फसलें होती है वो बीज के रखेंगे। देखो यहाँ पर हल कितना अभी अभी मतलब थोड़े टाइम में इतना ज़्यादा वो कर दिया था ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा इनके साथ। फिर उसके बाद अपना तो दिन भर लग गया, क्योंकि इसमें जो ये मक्की के घास का निचला हिस्सा होता है, जहाँ से मक्की की जड़ें होती है, वो उठाने पड़ते हैं, फिर साइड में रखने पड़ते हैं। पत्थर बूटी कुछ एक पत्थर उठाए जहाँ तक हल नहीं लगा था, फिर वहाँ पर खोद के किया। मैंने वीडियो शूट नहीं की है। देखो आज आर पार का व्यू कितना अच्छा। मम्मी भी आलू उठा रहे थे यहाँ पर। देखो भैया बेचारे बैल, मेरे को तो एक दया भी आ जाती है इनके ऊपर। ये कितने शरीफ है, वैसे तो मारते नहीं है। एक छोटे वाला कभी कभी लगा भी देता है टक्कर, और दूसरा जो है ये तो बेचारा मेरे को नहीं मारा आज तक इसने। और देखो कैसे कैसे चल रहे थे। ये बूढ़ा हो गया है ना, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। और देखो यहाँ पर हम डालने लग गए थे, फिर गोबर में भर भर के टप में भर भर के डाल रही थी सारे खेत में, क्योंकि भाइयों ने बोला कि दूसरी बार दोबारा से वो करना है। फिर इसलिए मैंने सारी खेत में गोबर फैला रखा था। और मैं एक एक टप धो रही थी। यहाँ पर मेरी दीदी वीडियो बना रही थी, मैं और ये
गोबर मतलब टब में डाल रही थी और मेरा बच्चा खेल रहा था इधर। और देखो भैया बड़े से आ रहे थे, भैया भी खोद रहे थे फिर गोबर, क्योंकि अकेले में फेंकना भी है और उठाना भी है। भैया फिर खोदने लगे गोबर को। और हम ऐसे ही कमाते हैं, मतलब साथ साथ कमाते हैं हम मिलजुल के। वैसे तो हम अलग अलग रहते हैं बट वो साथ में ही कमा लेते हैं। हम तो जिसको बॉल कोने में पड़े हुए उस बॉल निचली साइड पे जा रहा था, तो भैया चले गए थे उसको उठाने। तो मैं फटाफट कर रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। भैया फिर गालियाँ भी दे देते हैं बीच में। और देखो मैं तो थक जाती हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद काम करना वाले बच्चे को भी देखना। फिर उसके बाद देखो ये दूसरे खेत में लग गए थे। यहाँ पर भी हमने गोबर वगैरह फेंका था, वो वीडियो हमने शूट नहीं की। और उसके बाद देखो बैल छोड़े थे घड़ी चढ़ने। और यहाँ हम थक हार के आ गए थे घर, और मैंने बनाया था यहाँ नींबू पानी सबके लिए, क्योंकि दूसरे खेत में भी घास काटा था। एक पूरा खेत और खाली किया था, उसके बाद मैं आ गई थी घर, भैया वगैरह भी आ गए थे और मैं सबके लिए नींबू पानी बना रही थी। यहाँ पर मेरा बेटा मतलब एक छेड़ा मार रहा है कलछी से। और देखो उसके बाद नींबू पानी पीने के बाद लग गया था लहसुन को कलिया अलग अलग करने। फिर वो बीजने भी है, और बीजने के लिए हम अलग अलग कर रहे थे एक एक कली की, ताकि बीजने में फिर कोई दिक्कत नहीं, फटाफट उनको मतलब धरती में दबा सके। ये देखो यहाँ खेत लगभग तैयार है, भैया चले गए थे और मैं भी खाना पीना खा रही थी इतने में। फिर मैं भी चली गई थी, मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट की इनकी। उसके बाद मैं भी लग गई थी काम पे। यहाँ देखो भाई भैया ने कैसे क्यारियाँ की है, ऐसे क्यारियाँ करते हैं हमारे हाथ के साथ। आपके कैसे करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और देखो यहाँ पर भैया ऐसे 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 खोद रहे थे, मैं भी लग गई थी फिर काम करने। और मैं अपनी वीडियो तो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि खेत में अपनी वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे हाथ इतने गंदे होते हैं ना और खेत में काम करते टाइम, और हाथ ख़राब होते हैं, इसलिए अपनी वीडियो खुद शूट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने दीदी के पास कैमरा पकड़ा दिया था फ़ोन, और मैं बोल रही थी थोड़ी बहुत मेरी भी वीडियो शूट कर लो। लोगों ने नहीं तो ऐसा सोचना कि ये तो काम चोर है, ये दूसरों की वीडियो शूट करती रहती है। क्योंकि मैं काम मतलब सब कुछ काम कर लेती हूँ, क्यारियाँ भी कर लेती हूँ और लहसुन भी मैं साथ में दबा भी रही थी और लगा भी रही थी। और ये मेरा खेत है, और भैया ने अपने खेत को शाम को जोतना है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।